जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर मानसिक योग्यता अर्थात मैथ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे और जानेंगे उनको किस प्रकार से आपको परीक्षा में हल करना है। तो आज साथियों देखते हैं मानसिक योग्यता अर्थात बौद्धिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथियों, इस भाग में मानसिक योग्यता का पहला प्रश्न है कि इसमें 3 शब्द दिए गए हैं और जो पहले 2 शब्द हैं किसी रूप में आपस में संबंधित हैं। वह तीसरे और दिए गए विकल्पों 1, 2, 3, 4 में से एक शब्द ऐसा है जो इससे संबंधित है, अर्थात जो पहला और दूसरा जो शब्द हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार से हमें छांटना है कि जो तीसरा शब्द है समानुपाती के बाद इनमें से किससे संबंधित है। तो प्रश्न है आँख से क्या करते हैं, देखते हैं अपन लोग, तो टांग से क्या करेंगे, चलेंगे, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। प्रश्न है वर्षा होगी, गर्जन होगी तो वर्षा होगी, तो अंधेरा होगा तो क्या होगा, रात होगी, तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है फूल से हमें खुशबू मिलती है, तो स्वाद कहाँ से मिलेगा भैया, घास के मैदान से तो मिलेगा नहीं, ना बगीचा से। हमें जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे जो है स्वाद मिलेगा। मीठा भी हो सकता है परंतु खाद्य पदार्थ के अंतर्गत मीठा भी आ जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। जो फौजियों का मुख्य होता है वो कैप्टन कहलाता है और जो पार्टी का प्रमुख होता है उसे नेता कहते हैं। रेडियो के जो सुनने वाले होते हैं उन्हें श्रोता कहते हैं। चलचित्र या सिनेमा देखने वाले के जो मतलब दर्शक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन्हें दर्शक कहते, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैसे मोची जो है जूता बनाता है, तो लोहार जो है कहे का काम करता है, लकड़ी का करता है कि फर्नीचर का करता है कि लोहे का करता है कि सोने का करता है। आपको इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बतलाना है। अगला प्रश्न है, अकाल से कमी आती है अनाज की, खाद्यान्न की, विकल्प का अर्थ क्या होता है, विकल्प का अर्थ होता है के स्थान पर, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जैसे 21 और 63 और 21, यानी कि 21 का 3 गुना हुआ 21 या 63 होता है, तो किस संख्या का 3 गुना 27 होगा, तो 3 गुना 27 होगा 9 का, तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। ये प्रश्न है, इसमें जो है 5 का घन दिया गया है, यानी कि 5 का 3 बार गुणा किया हमने, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25, 25 पंचे 125 दिया है। इसी प्रकार से 6 का घन करेंगे, 6 का घन करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36, 36 छक्का होता है 216, तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। इसमें जो है अल्फ़ाबेट के सवाल दिए गए हैं, तो इस तरह के सवालों में हमने आपको बताया कि सबसे पहले जब आपको पेपर मिले परीक्षा में तो आप जो है पीछे इनको नोट कर लें, अल्फ़ाबेट को लिख लें जेड तक और उनकी नंबरिंग कर लें। तो इसमें जैसे ए के बाद यहाँ सी दिया गया है, यानी कि एक छोड़ के बी छोड़ दिया सी है, ए के बाद जी छोड़ दिया एच है, एच के बाद आई छोड़ दिया ई, हाँ अब यहाँ उल्टा है, एफ के बाद जी छोड़ दिया एच है इस साइड, एम के बाद एन छोड़ दिया ओ है, यानी कि 2 पहले हमें जैसे आगे लिखना है और 2 फिर पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो इसी प्रकार 2 आगे, जैसे जी के बाद एच छोड़ दिया आई आएगा, डी के बाद सी छोड़ दिया डी आएगा। अब इनका हमें आगे देखना है, तो डी है, डी के पहले सी छोड़ दिया बी आएगा, जे एच आई छोड़ दिया एच आएगा, तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये शब्द दिया गया है, इसमें अल्फ़ाबेट के शब्द दिए गए हैं, बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। जैसे यहाँ एल आई और एम है, तो क्या किया हमने, आई को ले गए इस साइड और एल को ले गए इस साइड, ठीक है। इसी प्रकार से टी भी इस साइड पहुँच जाएगा, ये टी भी इस साइड पहुँच जाएगा।
तो STT हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है ये 216 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। तो आप जानते हैं कि 6 जो है, F जो है अल्फ़ाबेट का अंग्रेजी के छठवां अक्षर होता है। तो L कौन सा होगा? ABCDEFGHIJKL। तो L होता है 12वां अक्षर। 6 का घन होता है कितना? 216। तो 12 का घन कितना होगा? तो 12 का घन करेंगे तो 12 का 12 से गुणा करेंगे तो 12 बर हम 144। फिर 12 का गुणा ऐसे करेंगे तो 12 चौक 48 की 8 हासिल में 4, 12 चौक 48 और 4 52 हासिल में 5, 12 एकम 12 5 17, अर्थात 1728 हमारा सही उत्तर होगा। तो साथ इस प्रकार के प्रश्न आप परीक्षा में आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट सिप एग्जाम में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।